अब बच्चों ये है नीति वचनानी का द्वितीय भाग में जो 5वें नंबर का श्लोक है वो है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक है, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक में बताया गया है कि अभिवादन करने वाले जो क्या करते हैं, दूसरों को सम्मान देने वाले और प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल चारों चीज़ें बढ़ते हैं। अर्थात क्या कहा गया है 5वें श्लोक में कि जो क्या करते हैं, माता पिता आचार्यों मतलब जो गुरु रहते हैं, गुरु विद्वानों बूढ़ों का जो सम्मान करते हैं, मतलब उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, जो प्रतिदिन बूढ़ों और बड़ों की सेवा करता है उसकी एक तो आयु, विद्या, यश और बल ये चारों गुण बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फिर 6वां श्लोक है कि सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवानं नरः श्रीदधानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। 6वें श्लोक में कहा गया है कि सब लक्षणों से हीन जो मनुष्य, मतलब सब लक्षणों से हीन जिस मनुष्य में कोई भी लक्षण न हो, और जो मनुष्य सदाचारवान, श्रद्धा रखने वाला और ईर्ष्या द्वेष से रहित है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात क्या कहा गया है 6वें श्लोक में कि रूप, रंग अथवा शरीर की शोभा के सब लक्षणों से रहित कुरूप भी जो व्यक्ति सदाचारी होता है, अपने से बड़ों, विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धा रख सकता है, ठीक है, और ईर्ष्या द्वेष जैसे भावों से रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीता है। मतलब इस श्लोक में कहा गया कि जो मनुष्य क्या करता है, जिस मनुष्य का रंग, रूप अथवा शरीर की शोभा सब लक्षणों से रहित, मतलब न तो उस मनुष्य का रंग रूप कोई अच्छा है, न ही उसका शरीर का आकार अच्छा है, और लेकिन क्या है, कोई भी लक्षण उसमें नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अगर क्या है, सदाचारी है, मतलब सत्य बोलने वाला है, अपने से बड़ों का, विद्वानों और जो बूढ़े लोग हैं उन पर वो श्रद्धा रखता है, मतलब उनकी सेवा करता है, ईर्ष्या जैसे भाव से रहित होता है, ठीक है, वो इंसान क्या होता है, 100 वर्षों तक जिंदा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो सदाचारी, श्रद्धावान और ईर्ष्या दोष से रहित व्यक्ति 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां श्लोक। ठीक है, 7वें श्लोक में बताया गया है कि यथा खननं खन्नित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। 7वें श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार कोदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार ही सेवापरायण गुरु द्वारा प्राप्त की गई विद्या को प्राप्त करता है। अर्थात क्या कहा गया है इस 7वें श्लोक में कि जिस प्रकार व्यक्ति कुदाल से नियंत्र भूमि को खोदता है, वह एक दिन भूमि से जल को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, भूमि को खोदता रहता है और एक दिन उससे जल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो शिष्य निरंतर गुरु की सेवा करता है, वह गुरु के समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है। कि वह उसी प्रकार से क्या होता है, जो गुरु रहता है, गुरु शिष्य रहते हैं, जो शिष्य क्या करता है, अपने गुरु की
लगातार सेवा करता है, सम्मान करता है, ठीक है, लगातार उसकी सेवा में लगा रहता है, तो एक दिन उसे गुरु की सारी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। फिर अब देखो 8वां श्लोक है, धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 8वें श्लोक में क्या कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, दूसरों के धन को न ग्रहण करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, स्नेह, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अर्थात कहा गया है कि धैर्य रखना या संतोष रखना, क्षमा करना अर्थात दूसरों के अहित कर देने पर भी उसके अहित करने की भावना मन में न लाना, या मन की इच्छाओं पर दमन करना, दूसरों के धन को न हड़पना, चरित्र की पवित्रता, इंद्रियों को उनके विषयों में लिप्त होने से रोकना अर्थात इंद्रियों को वश करना, बुद्धि को शास्त्र ज्ञान में लगाना, विविध प्रकार की विद्याओं का अर्जन करना, सत्य यथार्थ ज्ञान के अनुरूप आचरण करना, क्रोधहीनता, स्नेह, ये 10 हमारे क्या हैं, धर्म के लक्षण हैं। कौन कौन से धर्म के लक्षण? धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, दूसरों के धन को न ग्रहण करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोधहीनता, ये हमारे धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन श्लोकों में जो सत्य बातें हैं उनको बताया गया है।